हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 2015। वर्ष 2015 और वर्ष 2001 को राज्य सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको वर्ष 2001 भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2001 और वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी केदारनाथ पशु विहार। केदारनाथ वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह है 957 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका फैलाव 2 जनपदों में है, चमोली और केदारनाथ। चमोली और केदारनाथ में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पशु अभ्यारण्य तो केदारनाथ पशु विहार है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो देखो, उत्तराखंड में विधानसभा की जो सीट थी पहले ये थी 70 यहाँ पे विधानसभा की सीट थी, और एक यहाँ पे एंग्लो इंडियन से यहाँ पे नामित किया जाता था। तो यहाँ पे 71 सीट यहाँ पे विधानसभा की थी। अब यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन समुदाय से यहाँ पे नामित किया जाता है, इसका पद यहाँ पे समाप्त किया गया है। तो अब वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये 70 सीटें। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय से यहाँ पे नामित किया जाता था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित कामेर शिखर की ऊंचाई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 7756 मीटर। तो देखो, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। नंदा देवी की जो हाइट है ये है 7817 मीटर। और दूसरे नंबर पे कामेर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और तीसरे नंबर पे आते हैं नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी जो पूर्वी है इसकी जो हाइट है ये है 7434 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथे नंबर पे आता है माणा, जिसकी हाइट है 7272 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था ये आरंभ करी थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और आबकारी व्यवस्था कब इसने शुरू की थी, तो एक की थी 1822 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वर्ष 1919 में तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 9 पटवारी पद यहाँ पे सर्जित किए थे, और वर्ष 1822 में इसने आबकारी व्यवस्था की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जनपद है यह है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था ये किया गया था ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको जनपद यहाँ पे दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और कब किया गया था, ये किया गया था 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, महिला सक्रियतावादी के रूप में, या गायिका जागर शैली के रूप में, या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। तो बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई ये जाने जाते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। इनका ये शहीद हुई थी, ये हुई थी आपके मसूरी कांड में। तो मसूरी गोलीकांड कब होता है, ये होता है 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड होता है, जिसमें हंसा धनाई और बेलमती चौहान शहीद हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर 70% है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध की ऊंचाई है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा, भारत की नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का क्या है, चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो इसकी जो हाइट है ये है 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो प्रथम आक्रमण किया था ये क्या था, 1791 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। 1790 में तो गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था और उसके अगले साल ही 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था, लेकिन गढ़वाल को जीतने में असफल रहे। और गढ़वाल को इन्होंने पूर्ण रूप से कब जीता था, तो ये जीता था 1804 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। तो राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना होती है वर्ष 1983 में। ऑप्शन ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो राजा जी नेशनल पार्क है इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, इन तीनों जनपदों में इसका फैलाव। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 840.42 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदनकानन किस बुग्याल का नाम है। तो स्कंद पुराण में नंदनकानन एक कहा गया है फूलों की घाटी को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दोनागिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो दोनागिरी ग्लेशियर चमोली जनपद में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि मुख्यमंत्री को छोड़कर कितने मंत्री हो सकते हैं तो यहाँ पे 11 होगा। यदि मुख्यमंत्री सहित पूछा जाए तो यहाँ पे 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलते हैं नामिक ग्लेशियर से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलते हैं, तो पश्चिमी रामगंगा निकलते हैं दूधा तौली श्रेणी से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना होती है वर्ष 1914 में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ये मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्तूरी शासक द्वारा भूमि दान दी गई थी। तो बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए ललित सूर्यदेव के द्वारा भूमि दान दी गई थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो झिलमिल ताल चंपावत जनपद में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और एक काफ़ी फेमस ताल है श्यामला ताल। श्यामला ताल भी चंपावत जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बेनीताल। बेनीताल नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेनीताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत रचना किसके, तो मेघदूत है महाकवि कालिदास की रचना है। और इसका जो कुमाऊनी पदों में अनुवाद किया था ये क्या था, लीलाधर जोशी ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 2011। वर्ष 2011 में देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। और इसे 2011 में ही राज्य खेल घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2024 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद देहरादून है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम है बागेश्वर। ये भी आपको ध्यान रखना है।
यदि केवल पूछा है कि जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनपद की, तो सर्वाधिक जनसंख्या तो हरिद्वार के और सबसे कम है रुद्रप्रयाग के। यहाँ पे बात हो रही है नगरीय जनसंख्या की, तो नगरीय जनसंख्या वाला जो सर्वाधिक है ये आपका देहरादून है, सबसे कम है बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सॉरी, बद्रीनाथ मंदिर के कितने विभाजित यानी कितने भाग हैं। तो देखो यहाँ पे एक नोट भी यहाँ पे दे रखा है कि यह प्रश्न विवादित है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग पुस्तकों में भिन्न भिन्न दिया गया है। यूके SSSC ने इस प्रश्न का उत्तर 3 भाग माना है, जबकि कई जगह पर भागों को भी उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी सूझबूझ के आधार पर करें। तो आपको यहाँ पे आयोग ने जिसका सही आंसर माना था, ये माना था 3 भाग इसके माने थे आयोग ने, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। ये बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग माने थे, तो आपको 3 भाग यहाँ पे लेकर चलना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी गौला नदी। काठगोदाम गौला नदी के तट पर बसा है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में 46 दिन का यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी जो सिफारिश करते हैं ये करते हैं राज्यपाल, और राष्ट्रपति शासन ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, खटीमा कांड। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को होता है, बिल्कुल सही है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को होता है, बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड, तो रामपुर तिराहा कांड ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, तो मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 में नहीं बल्कि कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा। मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश करती है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी ऋषिकेश। ऋषिकेश को 27 अप्रैल 2017 को महानगर यानी नगर निगम घोषित किया गया था, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। तो उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पहले कौन थे, तो पहले थे यहाँ पे सुरजीत सिंह बरनाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला बागेश्वर मेला है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गंगनानी तप्त कुंड किस जनपद में स्थित है। तो गंगनानी तप्त कुंड उत्तरकाशी जनपद में है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया। तो अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया था 1815 में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो कोटेश्वर बांध का निर्माण ये किया गया है भागीरथी नदी पर, और ये बनाई गई टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में भागीरथी नदी पर बनाई गई है, और यह कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये 400 मेगावाट की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी। तो काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना ये करी थी 1639 में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 2009। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 2009। उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक पुरस्कार योजना 2009 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको
वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।